नए ज़माने की वंदे भारत ट्रेन को बनाने का काम जोर शोर से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में चल रहा है। लेकिन जब ये कोच बनकर तैयार होगा तो कितना आपका सफ़र आरामदायक होने जा रहा है वो सब आपको बताएंगे, क्योंकि कोच के भीतर हम मौजूद हैं और इस नए ज़माने की वंदे भारत ट्रेन के कोच में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो जब आप कोच में एंटर करेंगे तो सबसे पहली बड़ी बात यह है कि ये जो दरवाजे यहाँ पे दिए गए हैं ये ऑटोमेटिक दरवाजे हैं। ये दरवाजे तभी खुलेंगे जब स्टेशन पे गाड़ी रुकेगी। गाड़ी जब रुकेगी तभी दरवाजे खुलेंगे और गाड़ी अगर मूवमेंट में है तो दरवाजे बंद रहेंगे। तो वो जो बाहर लटक के सफ़र होता था पहले ट्रेनों में, वो वंदे भारत में तो पॉसिबल नहीं है। जब आप अपने लगेज के साथ, भारी भरकम सामान के साथ दाखिल होंगे तो इसका जो एंट्री है वो थोड़ी चौड़ी है ताकि आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात ये कि जो स्टील बार दिए गए हैं इनको होल्ड करके आप आराम से अंदर आ सकते हैं। अब आप इस तरफ देखिए, मैं एक बार आपको दोबारा दिखाता हूं कि जब आप दरवाजे के पास खड़े होंगे तो ये जो एलईडी लाइट है ये ब्लिंक होगी जब दरवाज़ा ओपन होने वाला होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि दरवाज़ा ओपन होने वाला है और आप पीछे हट जाइए ताकि आराम से दरवाज़ा खुले और आप इन या आउट कर पाएँ। इसके साथ इस दरवाजे के पास में ये तमाम इमरजेंसी के सिस्टम दिए गए हैं कि अगर आपको किसी आपातकालीन स्थिति में दरवाज़ा खोलना भी पड़े अंदर से ही, तो वो फीचर यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल अमूमन यात्री नहीं कर पाएगा, उसको किसी ट्रेन में मौजूद अधिकारी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आप लेफ्ट साइड में आइए, इस तरफ आपको दिखाई देगा इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, इसको बोलते हैं ETBU, इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आप किसी आपातकालीन स्थिति में हैं और कोई इमरजेंसी में सिचुएशन में आपको कोई सूचना ड्राइवर तक पहुंचानी है, इस बटन को प्रेस कीजिए और वो सिचुएशन और वो पूरी जानकारी आप ड्राइवर तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। जब आप ट्रेन के भीतर दाखिल होंगे तो ये ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर यहाँ पर दिए गए हैं। अभी चूंकि मैं इसके नज़दीक हूँ तो ये डोर खुला हुआ है, लेकिन जब आप इससे दूर रहेंगे तो डोर क्लोज हो जाएगा। जब आप नज़दीक पहुँचेंगे तो सेंसर बेस्ड ये डोर है, नज़दीक आने पर ये ओपन हो जाएगा। कोच के भीतर दाखिल होते हैं और जब आप कोच के भीतर आएंगे तो इसका जो ब्यूटीफुल एस्थेटिक है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब आप देखिए तो ये यहाँ का कलर डिज़ाइन या एस्थेटिक्स आप देखें कितना सुंदर है। इस तरीके के बड़े साइज़ के LCD डिस्प्ले बोर्ड दिए गए हैं जिसके जरिए ट्रेन की हर जानकारी, ट्रेन का नंबर, स्टेशन कहाँ पर पहुँचने वाली, इस तरीके की बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ ही कल को अगर रेलवे अतिरिक्त कमाई करना चाहती है तो रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से, रेवेन्यू के नज़रिए से यहाँ पर एडवर्टीजमेंट भी दिखा सकती है। इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन और बहुत सुंदर आकर्षक ये वॉलपेपर जो कि आपको एक नयापन देगा। जब आप इस ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो आपको काफ़ी सुंदर और आकर्षक लगेगा। तो इस तरीके का कलर थीम डिज़ाइन यहाँ पर लिया गया है। लेकिन जब आप इस कोच में बैठेंगे तो अभी ये कोच लगभग तैयार है, इसमें सिर्फ सीट लगनी बाकी है। इसलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि और क्या कुछ सुविधाएँ हैं। ये बड़े साइज़ के विंडोज़ दिए गए हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, बाहर देखने, वो जो नज़ारा देख करके आप ट्रैवल कर रहे होंगे वो काफ़ी शानदार होगा, काफ़ी आपको पसंद आएगा। इसके साथ ही यहाँ पर ये सेंसर बेस्ड लाइट्स दी गई हैं। बस आपको टच करना है, लाइट्स ऑन ऑफ हो जाएंगी, आपको पुश नहीं करना है। अमूमन आप इस तरीके की लाइट्स को पुश बटन के जरिए ऑपरेट करते हैं, वो अब सेंसर बेस्ड हो गई हैं। लगेज के लिए मजबूत लगेज रैक दिया गया है। ये टफ एंड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। आप भारी भरकम 15-20 किलो का सामान आराम से इसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सामान सुरक्षित रखा रहेगा। सेंट्रलाइज्ड ये पूरा कोच है। आपके लेफ्ट और राइट साइड में ये जो आप ग्रिल्स देख रहे हैं ये AC डक्ट है जिससे ठंडी ठंडी हवा पूरे कोच में बनी रहेगी और आपका सफ़र कूल एकदम आप उसमें ट्रैवल कर पाएंगे। इसके साथ इस पूरे कोच में LED लाइट्स दी गई हैं जिससे पूरा कोच जगमगाएगा। LED लाइट्स एफिशिएंट हैं लेकिन बिजली की खपत कम करती है। तो ये एक कॉस्ट एनर्जी सेविंग यहाँ पर कदम उठाया गया है। आप पूरे कोच के कलर डिज़ाइन को अगर आप देखें तो ये कॉफ़ी कलर यूज़ किया गया है। इसके साथ में थोड़ा सा क्रीम कलर है, यानी कि मिनिमलिस्टिक लेकिन काफ़ी एफिशिएंट और शानदार। अब आपको एक और ज़बरदस्त फीचर इसमें बताते हैं, वो ये है कि जब आपको दिन के टाइम आप ट्रैवल कर रहे हैं या रात में जब आपको लाइट की इंटेंसिटी कम करनी हो तो ये एक स्लाइडर दिया गया है जिससे आप बहुत ईजिली लाइट की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। अब बात सुरक्षा के नज़रिए से, सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से इस तरीके के पुश बटन यहाँ पे दिए गए हैं और इसको अमूमन यात्री ऑपरेट नहीं कर सकता, उसके लिए किसी अधिकारी का एक होना बहुत ज़रूरी है। अब CCTV कैमरास यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप देखें तो ये CCTV कैमरे के जरिए लगातार रियल टाइम बेसिस पे यहाँ पर फुटेज मॉनिटर होगा या जो भी एक्चुअल यहाँ पे कंडीशन होगी उसकी रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटरिंग होगी और उसके जरिए ड्राइवर को भी पता रहेगा कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति है तो फौरी तौर पे वो एक्शन ले पाएगा। इसके अलावा
2 सीटिंग कॉम्बिनेशन इस पूरी ट्रेन में होंगे। 16 कोचेस की ट्रेन होगी वंदे भारत ट्रेन। 2 सीटिंग कॉम्बिनेशन होंगे, एक प्रीमियम क्लास या बिजनेस क्लास, दूसरा इकोनॉमी क्लास। प्रीमियम क्लास के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे, इकोनॉमी क्लास के थोड़े कम देने होंगे। फ़र्क ये होगा कि प्रीमियम क्लास में सीटिंग कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा, स्पेस ज़्यादा होगी, कैटरिंग खान पान जो मिलेगा उसकी वैरायटी थोड़ी ज़्यादा होगी। इकोनॉमी क्लास में थोड़ा सा आपको इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन नए ज़माने की वंदे भारत ट्रेन के इकोनॉमी क्लास में सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि पहले वाली वंदे भारत ट्रेन में जो रिक्लाइन होती थी सीट्स, वो पीछे की तरफ नहीं होती थी, वो आगे की तरफ जाती थी। यानी कि जिस पर आप बैठते हैं वो सीट आगे जाती थी, जबकि सीट रिक्लाइन नहीं होती थी। और जो नई वंदे भारत ट्रेन बन रही है, इसका बड़ा फायदा यह है कि एक पुश बटन से आप सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं, बिल्कुल हवाई जहाज़ की सीट के तर्ज पे। तो ये एक बड़ा फायदा है, क्योंकि लॉन्ग रूट पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरीके से आप रिक्लाइन कर पाएंगे, तभी आप कंफर्टेबली पोजीशन में बैठ पाएंगे। एक स्लाइडिंग डोर है, उसकी बड़ी खूबी ये है कि आपको शताब्दी के मुकाबले अगर आप इसको कंपेयर करें तो शताब्दी में आपको जो डोर है वो अपनी ताकत से खींचना होता था, जबकि इस केस में ये ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर है। जब आप इस डोर के नज़दीक पहुंचेंगे ये स्वतः ओपन या क्लोज हो जाएगा। सेंसर वाली लाइट्स यहाँ पर दी गई हैं, यानी कि जब आप सिर्फ टच करेंगे, यू डोंट हैव टू प्रेस इट, आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टच करना है और ये लाइट्स ब्लिंक ऑन या ऑफ हो जाएंगी। वॉशरूम जो दिया गया है इसमें भी आप देखेंगे कितना इसको ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। इसमें लेफ्ट साइड में आप कॉम्बिनेशन में देखिए कि इस तरीके का यहाँ पर सिंक दिया गया है, नीचे डस्टबिन है। ये अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट में हैं तो यहाँ पर ये हैंडल दिया गया है ताकि आप आराम से होल्ड करके बैठ पाएँ सीट पर। और यहाँ पर इस तरीके का एग्जॉस्ट भी दिया गया है, कूलिंग फीचर भी दिया गया है कि ये ठंडा भी रहे। और इसके अलावा इस ट्रेन में खान पान की सुविधा के लिए भी काफ़ी नई बातें शामिल की गई हैं। अब आप इधर आइए कि अगर आप ट्रेन में दाखिल हो रहे हैं तो इस तरीके के मजबूत हैंडल बार दिए गए हैं। इनके जरिए आप ट्रेन में दाखिल होने में अगर आप अपने सामान के साथ आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इन बड़े बदलाव के साथ वंदे भारत ट्रेन तैयार है और जल्द ही आप इसमें सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट ये है कि 15 अगस्त 2022 इसी साल 2 वंदे भारत ट्रेन को पटरी पर लाना है। ट्रायल्स के लिए लगभग तैयार कर देना है ताकि उसको जल्द ही यात्री सेवाओं के लिए रोल आउट किया जा सके। और उसके बाद 15 अगस्त 2023 अगले साल तक 75 वंदे भारत ट्रेन को पटरी पर लाना है। बड़े लक्ष्य जरूर हैं, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में दिन रात काम चल रहा है। जिधर आपकी नज़र पड़ेगी वहाँ पे वंदे भारत ट्रेन के कोच बन रहे हैं ताकि इन लक्ष्य को तय समय में पूरा किया जा सके। तो आप भी तैयार हो जाइए एक नए सफ़र के लिए, एक नए अनुभव के लिए, क्योंकि आने वाले समय में रेलवे की जो भविष्य या हकीकत है वो वंदे भारत ट्रेन होने जा रही है और आप उसमें जल्द सफ़र करते हुए नजर आएंगे।